बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे BA न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें ताकि आप तक हमारी खबरें पहुंचें। बरेली, कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी धर्मपत्नी पूर्व महापौर श्रीमती सुप्रिया ऐरन ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लखनऊ में जाकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने ग्रहण कर ली। अखिलेश यादव ने सुप्रिया ऐरन को कैंट विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बरेली पहुंचे प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी टोपी लगाए नजर आए। अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी की मौजूदगी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। प्रवीण सिंह ऐरन ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की मजबूत सरकार बनेगी। आगे उन्होंने मीडिया से क्या कहा, खुद सुनिए। हमारे अध्यक्ष की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो हो सकता है, लेकिन जनता जानती है सच्चाई क्या है। उनके कहने से नहीं होता है, लेकिन सच्चाई जानती है। अभी भी सारी बातें जो है अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी एक सम्मानित समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं। उनके विचारों की अपनी कदर है, लेकिन ये आने वाला समय बता देगा कि पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर आपका कांग्रेस में जाने का क्या रीजन? ये अभी मैंने यही बताया था, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप थे तो कांग्रेस के लोग दबे रहते थे, आप पुराने लोग निकलेंगे, उसके बारे में क्या कहना आपका? चलिए, अब वो दबाव से निकल के क्या करके दिखाते हैं, ये हम देखेंगे। जो पार्टी शुद्ध हो गई है उसके बारे में क्या कहना है? उनका पार्टी शुद्ध हो गई है, तो शुद्ध जो है उनकी शुद्धता दिखाई पड़ेगी। हमें हमारी शुभकामनाएं हैं कि अब शुद्ध होने के पार्टी जो है आगे नतीजा दिखाए, चुनावों में नतीजा दिखाए, सरकार दे, बहुमत की सरकार दें, और इसीलिए हम यहाँ शामिल हुए हैं। आने वाले समय में बहुत सी और बातें भी हैं जो हम आपसे कहेंगे समय समय पर। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया के अपने साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने और सुप्रिया जी ने कांग्रेस छोड़ करके सपा ज्वाइन की है, और आज कितने जो कांग्रेस में थे वो आज ज्वाइनिंग की है आपसे, इसकी कुल कितने सदस्य रहे हो? ये सदस्य जो हैं, ये इस समय जो कर रहे हैं, ये अध्यक्ष लोग हैं। ये अपने अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। इनके पीछे जो इनके सदस्य हैं, इनके पदाधिकारी हैं, जो जिले स्तर पे हैं और महानगर स्तर पे हैं, उनको अगर मिला लें हम लोग, कुछ उसमें से प्रदेश स्तर के भी हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उन सबको मिला लेते हैं, तो ये करीब 200 लोगों की संख्या होगी जिन्होंने आज कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। 72 से फिर कांग्रेस छोड़ के सपा का दामन, टिकट भी हो गया था क्लियर। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रदेश के समय चुनौतियां हैं, जिस आर्थिक बदहाली पर, कानून व्यवस्था की बदहाली पे, किसानों की, नौजवानों की जो बदहाली पे पहुंचा दिया था, उसके लिए निपटने के लिए केवल एक आधुनिक सरकार चाहिए, आधुनिक सोच वाला नेता चाहिए, प्रगतिशील, जो सबको असलियत में साथ लेके चल सके। और वो स्थिति केवल अखिलेश यादव जी में दिखाई पड़ रही थी, उनके नेतृत्व में दिखाई पड़ रही थी। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि एक मजबूत सरकार बने, मजबूर सरकार ना बने, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आप कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी पार्टी की पार्टी की कह रहे हैं कि अवसर बात की राजनीति कर रहे समाजवादी पार्टी, उनके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी। ये तो अच्छी बात है, हम उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने हमें सुप्रिया जी को अच्छा कैंडिडेट बताया, इसके लिए हम उनका आभार जताते हैं। कितने सीटें लेके 2022 में बहुमत बनाने जा रही है? ऐसा है, जो ये पोल हैं, सर्वे के पोल जो दिखा रहे हैं, जो सर्वे हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। नहीं, एग्जिट पोल तो बाद में होगा, ये तो ओपिनियन पोल है। ओपिनियन ये ओपिनियन पोल जो है, ओपिनियन पोल के हिसाब से आप लोग 212 से और 220 तक सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इन ओपिनियन पोल पे, इनमें से ज़्यादातर ओपिनियन पोल को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये भी, इनकी नकेल भी जो है पूंजीपतियों के हाथ में। कुछ ओपिनियन पोल ऐसे हैं
जो असलियत में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन गोदी मीडिया का हिस्सा है जो, हालांकि संख्या में तो थोड़ा है, हमारा देश का मीडिया बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रतिभाशाली है और स्वतंत्र है, लेकिन एक थोड़ा सा अंश जो है वो गोदी मीडिया है। और इत्तेफाक की बात है, इस तरह के सर्वे जो हैं उनमें से काफ़ी सारे सर्वे जो हैं वो गोदी मीडिया के द्वारा संचालित हैं, तो हम उसको नहीं मानते। आज ये कह रहे हैं, कल कुछ और कहने लगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि गली गली से आवाज़ आ रही है, गाँव-गाँव से आवाज़ आ रही है कि इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुमत की सरकार बनेगी और कम से कम 250 सीटों को पार करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। का जो हम लोग, मैं और सुप्रिया जी और तमाम साथी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भरे मन से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भरे मन से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रदेश की हालत हमने भाजपा के सरकार के शासन में देखी, जो मायूसी लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, लोगों के मन में, दिलो दिमाग में है और जाहिर है, उसे देखने के बाद मन भर उठता था और साफ दिखाई पड़ा जब आरएसएस ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी को जो कंट्रोल करता है संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जब हमने देखा कि उनकी नीतियों के चलते लोकतंत्र के चारों खंभे समाप्त किए जा रहे हैं, कमजोर किए जा रहे हैं और लोकतंत्र को एक मखौल बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके नतीजे निकले, वो नतीजे ये हैं कि किसी भी जो बैलेंसिंग एक्ट था उसका कोई पहलू नहीं बचा, हर पहलू पे समझौता दिखाई पड़ता है। ऐसी हालत में जो आर्थिक नीतियां बनी उससे किसान परेशान, नोटबंदी से शुरू हुआ, जीएसटी से शुरू हुआ और उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते हजारों लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। किसानों की माली हालत की इतनी खराब स्थिति है कि मुझे तो लगता है जानबूझकर करा जा रहा है। जिस दिन से ये सरकार केंद्र में आई है 2014 से, तब से आज तक हर नीति इस तरह की बनाई गई और उसका कार्यान्वयन इस तरह किया गया कि किसानों की बदहाली होती गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो भूमि अधिग्रहण के नियम बने, उन नियमों को तो वो बदल नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने जो किसानों की आर्थिक हालत खराब करनी शुरू करी ताकि वो मजबूरी से उद्योगपतियों को जमीन बेचने के लिए मजबूर हो, वो दाने दाने को मोहताज हो जाएं। इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी, कमजोर वर्गों की सब्सिडी खत्म कर दी और आज जब तक चुनाव है तब तक ये लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं और साथ साथ बेशर्मी देखिए, ये भी घोषित कर रहे हैं कि केवल मार्च तक, यानी 10 मार्च तक काउंट है तो काउंटिंग है तो काउंटिंग तक होगी। तो ऐसी हालत जो है किसानों की कर रहे हैं। एक आदमी जब अपना सब्सिडी